A lovely morning to all my dear students of class 4. Today we are going to have our next chapter and its name is Hututu Hututu. Oh my god, it's quite funny, no? इस चैप्टर का नाम है हुतुतु हुतुतु। आपने ये नाम मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। चलिए इसको कोरिलेट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इस नाम से जिस गेम को खेला जाता है उसका नाम है कबड्डी। कबड्डी हमारा एक न्यू नेम है। इसको हम कुछ टाइम से ही जानते हैं, मतलब ये एक न्यू नेम आप इसे कह सकते हैं। जो पुराने ज़माने का टाइम होता था तो पुराने ज़माने में हम इसको इसी नाम से जानते थे, हुतुतु हुतुतु। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे नाम दिख रहा है, ठीक है। और जब जो प्लेयर्स होते थे कबड्डी टीम के, जब वो लोग खेलते थे तब भी वो यही बोल के खेलते थे, हो तो यही बोलते थे वो लोग बार बार। लेकिन अब क्या होता है, अब जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, राइट। आपने देखी भी होगी, आपने कबड्डी की प्रीमियर लीग भी देखी है, टीवी में आती है, टूर्नामेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम बिना सांस को रोके कबड्डी 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 बोलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हाँ, ये क्या है, छोटा भीम। ऑब्वियसली आप सब कार्टून देखते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी छोटा भीम जो है वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करता है, कबड्डी टूर्नामेंट करता है। टूर्नामेंट क्या होता है, गेम होता है। चलिए कबड्डी देख लेते हैं। कबड्डी क्या होता है, कबड्डी में हम दो टीम्स होती हैं। जैसे कि क्रिकेट में, फुटबॉल में, बैडमिंटन में, ऑलमोस्ट सभी गेम्स में दो टीम्स होती हैं। इसी तरीके से जो कबड्डी होता है ये भी, इसमें भी दो टीम्स होती हैं। दिख रहा है आपको, एक टीम ने येलो कलर की टी शर्ट पहनी है और ये जो एक पर्सन है जो खेल रहा है उसने क्या पहना है, उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कबड्डी में दो टीम्स होती हैं। एक टीम में 7 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टीम ए एंड टीम बी। तो टीम ए में कितने मेंबर्स होंगे, 7 मेंबर्स, 7 प्लेयर। और टीम बी में कितने प्लेयर्स होंगे, 7 प्लेयर। दोनों टीम को मिला के 14 प्लेयर्स होते हैं और एक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, दूसरी टीम क्या है, दूसरी टीम ने ब्लैक टी शर्ट पहनी है। और इस टाइम पे जो येलो वाली टीम है वो वहाँ पे रेड डालने, देखिए जब आपने क्रिकेट में देखा होगा, जो बैटिंग टीम होती है उससे सिर्फ एक पर्सन होता है, बैट्समैन, जो एक टाइम में बैटिंग करता है ना। लेकिन जो बॉलिंग टीम होती है वो सारी की सारी फील्ड में होती है और कोई फील्डिंग कर रहा होता है, कोई कैचिंग में होता है सब, और कोई कुछ एक प्लेयर होता है जो बॉलिंग कराता है। तो सेम एज कबड्डी में भी होता है। देखिए इस टीम में देखिए, जब जो टीम अपने आप को बचाती है उस टीम को बोलते हैं डिफेंडिंग टीम। और जो टीम का मेंबर डिफेंडिंग टीम के पास आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ब्लैक वाला पर्सन है, ब्लैक वाला जो प्लेयर है, इसने क्या किया, ये सामने वाली टीम से आया और उसने येलो वाली टीम के ऊपर आके अटैक किया। तो जो अटैकिंग टीम होती है, जिस टीम का प्लेयर अटैक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडिंग टीम। जो बचाती है वो उसे बोलते हैं डिफेंडिंग टीम, और जो अटैक करती है उसे हम बोलते हैं रेडिंग टीम। और जो मेंबर अटैक करता है उसको हम बोलते हैं रेडर। और जो पूरी टीम अपने आप को बचाती है, अपने आप को उस रेडर के छूने से खुद को बचाती है, उस टीम को हम बोलते हैं डिफेंडिंग टीम। अब आप देखिए इस वाली पिक्चर में डिफेंडिंग टीम कौन सी है, येलो टीम। और रेडर कौन है, जो ब्लैक टीम से पर्सन आया है। लेकिन इस टीम में क्या हुआ, जो ब्लैक वाली टीम है वो क्या है, वो आपकी डिफेंडिंग टीम है। और जो येलो टीम से जो पर्सन आया था वो कौन है, वो यहाँ पे रेडर है। तो इस तरीके से जो रेडर और डिफेंडर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से येलो टीम क्या है, येलो टीम एक डिफेंडिंग टीम का काम कर रही है। और ब्लैक टीम से एक प्लेयर आया, उसने अटैक किया, और अटैक को हम क्या बोलते हैं, अटैकिंग टीम, या उसको हम बोलते हैं रेडिंग टीम। कबड्डी की एक लैंग्वेज होती है जिसे हम अटैकिंग नहीं बोलते, रेडिंग टीम बोलते हैं। और जो पर्सन सामने से, जैसे जो बैटिंग करता है उसको हम बोलते हैं बैट्समैन। तो कबड्डी में जो अटैक करता है उसे हम बोलते हैं रेडर।
चलिए देखिए, क्या होता है, जो डिफेंडिंग टीम होती है उसको, इस वाली पिक्चर में देखिए, जो डिफेंडिंग टीम होती है उसे अपने आप को बचाना होता है। किससे बचाना होता है? रेडर से बचाना होता है। रेडर की कोशिश ये रहती है कि मैं डिफेंडिंग टीम के किसी भी प्लेयर को टच करूं और वहां से तुरंत अपनी अपनी टीम में वापस आ जाऊं। लेकिन डिफेंडिंग टीम अपने आप को बचाएगी कि रेडर हमें टच ना कर पाए। तो इसी तरीके से ये रूल चलता रहता है और कोई भी एक पर्टिकुलर टीम, चाहे ए या बी, जो होती है वो टीम जीत जाती है। यहाँ पे एक नाम लिखा है फर्स्ट हाफ। क्या मतलब है इस फर्स्ट हाफ का? देखिए, फर्स्ट हाफ का मतलब होता है, हमारी जो कबड्डी का जो मैच होता है वो 2 हाफ्स में डिसाइड होता है। 2 हाफ्स का मतलब होता है कि कितने ड्यूरेशन का मैच आपका चलेगा। तो 20 मिनट्स के 2 मैच चलते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया है, आपके स्कूल में कुछ क्लासेस लंच से पहले हो जाती हैं और कुछ क्लासेस लंच के बाद होती हैं, ठीक है। बीच में लंच जो होता है वो आपको ब्रेक मिलता है 20 मिनट्स का। ऐसे ही जो कबड्डी टीम के प्लेयर्स होते हैं उनको 2 हाफ्स में, 2 हाफ मतलब हमने एक पर्टिकुलर टाइम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक एप्पल को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक एप्पल का एक पार्ट कहलाएगा फर्स्ट हाफ, एप्पल का सेकंड पार्ट कहलाएगा सेकंड हाफ। सेम एज जो मैच होता है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम होता है फर्स्ट हाफ और दूसरे का नाम होता है सेकंड हाफ, ठीक है। तो ये जो सेकंड हाफ होता है ये भी 20 मिनट्स का होता है और जो फर्स्ट हाफ होता है वो भी 20 मिनट्स का ही होता है, ठीक है। और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच में जो डिफरेंस हो, जो एक ब्रेक जिसे आप कहते हैं, जैसे आपको 20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, ऐसे ही कबड्डी के जो टीम होती है, जो 2 टीम्स होती हैं, दोनों को कितने मिनट्स का गैप मिलता है, ब्रेक मिलता है? 5 मिनट्स का। कि आप 5 मिनट्स में रेस्ट कर लो, पानी पी लो, 2 मिनट बैठ जाओ, आप थक गए हो। इस तरीके से उनको 5 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है। और फर्स्ट हाफ कितने मिनट्स का होता है? 20 मिनट्स का, फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है और उसके बाद सेकंड हाफ फिर से 20 मिनट्स का होता है और उसमें भी फिर से दोबारा मैच स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैच का बेसिकली, मैच को खेलते कैसे हैं, इसमें पुश करते हैं, धक्का देते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। हमें बेसिकली अपने आप को, अगर वो रेडर है, अगर मैं रेडर हूँ, तो मैं अपने आप को बचाऊंगी कि कोई भी डिफेंडर टीम का पर्सन, कोई भी प्लेयर मुझे ना छू पाए, लेकिन मैं उनको छू के तुरंत अपनी टीम में वापस आ जाऊं। और डिफेंडिंग टीम की कोशिश क्या रहती है कि जो रेडर आया है वो हमें ना छुए और हम उसको अपनी टीम में पकड़ के कैद कर लें और वो अपनी टीम में वापस ना जा पाए। और जो ऐसा करने में सक्सेसफुल होता है, जो रूल्स को फॉलो करता है, वही टीम विन कर जाती है। तो इसी तरीके से हम कबड्डी का गेम खेलते हैं। कबड्डी बेसिकली एक आउटडोर गेम है। आपको पता है कि कबड्डी जो है वो एक आउटडोर गेम है। आपके स्कूल में भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कबड्डी खेलते हैं, वो सब लोग ग्राउंड में खेलते हैं, आपने हमेशा देखा है। इट डज़ नॉट नीड एनी इक्विपमेंट। किसी भी कबड्डी को खेलने के लिए किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं। जैसे लूडो अगर हम खेलते हैं तो हमें लूडो के लिए डाइस चाहिए, प्लेयर्स चाहिए बहुत सारे, और भी कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वो आपको बोर्ड चाहिए होता है जिसके ऊपर हम खेलते हैं। तो कबड्डी में ऐसी ज़रूरत नहीं होती। कबड्डी सिर्फ़ और सिर्फ 2 टीम के प्लेयर्स के बीच में ही खेला जाता है और बेसिकली ये एक आउटडोर गेम है और इसको हम एक ओपन ग्राउंड में खेलते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब क्या है, अब हम कबड्डी को इंडोर में भी खेलते हैं। तो कबड्डी को अब आप इंडोर में भी क्लासिफाई कर सकते हो। पहले क्या था, पहले कबड्डी सिर्फ़ और सिर्फ आउटडोर खेला जाता था, लेकिन अब क्या है, कबड्डी का इंडोर जो एक मैट होता है, ये देखिए आप मैट देखिए नीचे किस तरीके से ये मैट है, ये जो पूरा जिस पे ये प्लेयर्स खड़े हुए हैं ये उनका मैट है। तो हर चीज़ का, हर गेम का एक स्पेसिफिक मैट होता है। तो कबड्डी का भी एक मैट अब आने लगा है और अब कबड्डी को हम इंडोर में क्लासिफाई कर सकते हैं।
कबड्डी इज़ नोन बाय वेरियस नेम। कबड्डी के बहुत सारे अलग अलग नेम होते हैं। जो हमारे इंडिया का साउथ पार्ट है, साउथ इंडिया, वहाँ पे कबड्डी का जो नेम है वो क्या है, चेडू गुड्डू या फिर हुतुतु, ये बोलते, इस नाम से हम कबड्डी को जानते हैं। हा डूडू मैन के लिए और वुमेन के लिए चू किट किट, इन दो नाम से हम इसको ईस्ट इंडिया में जानते हैं। ईस्ट वाला पार्ट आपको पता है हमारे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न पार्ट आपको पता है ना। तो जो ईस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पे जो मेंस का कबड्डी होता है उसको हम बोलते हैं हा डूडू, और जो वुमेन कबड्डी होता है उसको हम बोलते हैं चू किट किट, ठीक है। और जो हमारा एरिया है, वी लिव्स इन नॉर्थ इंडिया, है ना, हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं। तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में कबड्डी, इस नेम को हम कबड्डी के नाम से ही जानते हैं। ये देखिए हमारे पास सब अलग अलग नेम है। कबड्डी इन नॉर्दर्न इंडिया, हा डूडू मेन के लिए हम ईस्टर्न इंडिया में बोलते हैं और वुमेंस के लिए चू किट किट, और चेडो गुड्डू और हुतुतु जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसको हम इस नेम से हम कहाँ जानते हैं, साउदर्न इंडिया, मीन्स द साउथ पार्ट ऑफ आवर इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबड्डी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल स्पोर्ट इन बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पता है आपको क्या है, बांग्लादेश एक हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश। तो जो बांग्लादेश है, जो कंट्री बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कबड्डी को हम उसके नेशनल स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। और ये बांग्लादेश में भी दूसरे नाम से जाना जाता है, हा डूडू, ठीक है। तो इसके कई सारे नेम हो गए, ये सारे नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मालूम चलेगा। तो ये याद करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम अपने चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं। देयर आर 8 प्लेयर्स इन ईच टीम प्लेइंग कबड्डी। देखिए मैंने आपको बोला 7 प्लेयर, लेकिन क्या होता है ना, हम एक प्लेयर एक्स्ट्रा रखते हैं। क्रिकेट में भी ऐसा होता है, क्यों, कहीं किसी को गलती से चोट ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम एक प्लेयर हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मैच इज़ 2 हाफ्स ऑफ 20 मिनट विद अ हाफ टाइम ब्रेक ऑफ 5 मिनट। मैंने आपको बताया था टोटल कंप्लीट मैच को हम 2 हाफ्स में यानी कि 2 पार्ट्स में खेलते हैं। एक पार्ट का टाइम होता है 20 मिनट्स का, और दोनों पार्ट्स के बीच का जो ब्रेक टाइम होता है वो होता है 5 मिनट्स का। गेम्स प्रोवाइड गुड एक्सरसाइजेज एंड मेक अस मेंटली अलर्ट एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। आप जानते हैं कि जो गेम्स होते हैं, जब हम गेम्स खेलते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज का काम करते हैं। हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और हमें एक्टिव रखते हैं। तो गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए गेम्स खेलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। The girls and boys should be equally supported in sports and education. जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं दोनों को इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए स्पोर्ट्स और एजुकेशन में। आपको पता है ना कि पुराने टाइम में क्या होता था, गर्ल्स को हमेशा घर में ही रखा जाता था, ना उनको पढ़ने भेजते थे, ना उनको खेलने के लिए भेजा जाता था। तो उसी बारे में हमने बात करी है कि उनको, गर्ल्स को और बॉयज़ को इक्वल सपोर्ट और इक्वल राइट मिलना चाहिए, ताकि गर्ल्स भी खेल पाएँ और गर्ल्स भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर फ्रॉम माय साइड। मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब आगे आपको इसको दोबारा से पढ़ना है। टिल देन, थैंक यू सो मच।